हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। सर क्या रिपोर्ट है? हम लड़की को उठा लाए सर, 6 घंटे हो गए पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लड़की को खत्म कर दो तब ही मानेगा। लड़की को खत्म कैसे कर दो? वो इधर आ गया। अंकल, मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे 7-8 पैक में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था। यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है। वो बुल रेड्डी रहता है क्या? एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने। पता चला लड़की यहाँ पर है, तो उससे एक बार मिल लूं फिर चला जाऊंगा। ज्यादा शाना बनता है क्या? चुपचाप निकल ले। सर, लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। लड़की को देखा तो आप मारेंगे, पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे। पापा क्या करेंगे? ऐसे सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। हाँ? इतना गुस्सा? बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा? वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है। बैठ के शो देखते हैं। चलो। हथियार? अपने बाप को हथियार दिखाता है? इतना बड़ा हो गया तू? इतना बड़ा हो गया? निकल। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। बाबा क्या निशाना लगाया देखो। ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं। अच्छा हाँ। जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा तू तो बात कर रहे हो। अरे मजा आ गया। इस शो की टिकट तो ब्लैक में खरीदे। आगे आगे देखो होता है। क्या बात कर रहे हो? लड़की को देखा बिना देखे क्या था ऐसा? जो किया अब कभी नहीं करता। मेरी बात ना माने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी को सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है? डैडी बोलेगा? शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा? इंग्लिश मीडियम मुंसिपल में पढ़ा है, इंग्लिश झाड़ता है। सॉरी दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना? इंग्लिश झाड़ेगा? हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा। पता नहीं कहाँ क्या क्या सीख गया। और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर? सबको मारे। पिताजी मार रहे कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। नहीं। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? ऐसे एक ही लगी है जरा। तेरी तो यहाँ बुल रेड्डी कौन है? बता। यही है, कौन रखा उसे? हाँ? कौन है? यही है। नहीं बताना था। जल्दी बता बे, वरना इसे मार दूंगा। वो 2 नंबर के। ए, अब सब चुपचाप ऊपर जाओ और लड़की को अच्छी तरह तैयार करके ला। मुझे उससे मिलना है। चलो। किसको? वैसे पहली बार लड़की देखने आया हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए वरना बहुत मारूंगा। अरे ओ बुल, अबे तुझे ही बुला रहा हूँ। गधे, इधर आ। ओबुल? कौन ओबुल? OBUL हाथ पर इतना बड़ा लिखेगा तो अंधा भी पढ़ लेगा ना। वैसे जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? इसका मतलब पता है तुम्हें? यू मीन बैंड? हाँ बोल। नो आइडिया। आइडिया मैं देता हूँ लड़की को लेकर।
ओके अभी ला कमाल कर दिया। तुम्हें लड़ता देख अपना सीना तो अब 56 इंच का हो गया। डांस हो या फाइट कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं छू सकता है। 55 से लेकर आज तक मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा। ये रिश्ता तो अब डन 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 है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ बताओ। लड़की तो मुझे पसंद कर ही लेगी, कंफर्म। लिख लो। जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं, दिल करता है ऐसे ही देखता रहा। ओ बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स थे। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूं। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं, यहाँ औरतें नहीं हैं। चाचा, अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ है? काका, डैडी का कैरेक्टर मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव दैट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेडी बन गया डैडी। ससुर जी, मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तू मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसे तो बाप है साले, इनको कैसे पता होगा? आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी, हाँ? आप बदसूरत है लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा, लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा, एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले कर दे, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिट्टी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये नहीं देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए और नहीं खाएंगे। चल बात पड़े। आई ब्लेस यू माय चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। चलो चलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम साथ चलिए। लो, हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार। ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छिने। संभालिए, ये सब मेरे भतीजे का कमाल है।
सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता। सर, गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता। तो ऐसे ही है भाई, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करने देगा। लेकिन देखा जाए ना भाई, उसका कोई प्लान नहीं था ये चीज के लिए। लेकिन अब ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और सबको भाई मारता भी है और बात भी भाई उसने मनवानी होती है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है ना, वो काफी खतरनाक है यार। ये कमाल का सीन किया, जैसे कहता है कि अगर लड़की को ना देखा ना तो पापा वहां पे मारेंगे। वो कहता कैसे मारेंगे, फिर भाई उनको बताया करैक्टर में पूरा घुस के इतना मारा है ना। बाकी वो बुलबुल रेड्डी को कहता है बुलबुल रेड्डी कहाँ पे है। बुलबुल रेड्डी जहरी बात है, अगर वो भाई ये पिक्चर ना चलाता तो भाई कुछ भी नहीं होना था। उसने बाद में यही बोला है कि भाई जब लड़की को विदा करते हैं तो दहेज भी देना पड़ता है। तो जहरी बात है, उन्होंने भाई दहेज के बदले पेपर दिए हैं वो ज़मीनों के। लेकिन एंड में जब वो लड़की को लेकर जा रहा था तो उसने बोला है भाई आप आपने रोना शुरू नहीं किया। उन्होंने भाई पीछे से रोना भी शुरू कर दिया है। पूरा सीन उसने भाई इनसे करवाया है। इस तरह भाई उनको एक नसीहत देख रहा है कि लड़के को उठाकर ले आना है तो फिर तेज देकर विदा करना पड़ेगा। जो जैसे भाई उधर से लड़की भी लेकर आया और जो वो जमीन के कागजात जो उनके पास थे जिस पर इन्होंने कब्जा किया था, वो भाई कागजात भी इधर लेकर आ गया। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन आज आके भाई यही है कि पता नहीं अब वो जो मतलब MLA है उसका क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो सारे सीन कर चुका है और आगे जो फैमिली है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया और उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन अब खैर स्टोरी तो वो बता रहा है, वो उसका भाई रिजल्ट सामने आ जाएगा कि वो क्या होगा। लेकिन यहाँ तक भाई उसने सही उनकी चित्रोल की। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।